तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड अ जॉब इन मैकेनिकल फील्ड। ठीक है, मैकेनिकल फील्ड में किस तरह से आप अपनी मनचाही जॉब आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो अगर तो आपकी ऑन कैंपस जॉब लग गई है तो उस जैसी कोई बात ही नहीं है। पर अगर आपकी ऑन कैंपस जॉब नहीं लगी है और अगर आप बाहर ढूंढने जा रहे हो जॉब को, तो मतलब काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो माइंड जो है वो ब्लॉक हो जाता है कि करे तो करे क्या। मतलब वी बिहेव लाइक अ विक्टिम इन मोस्ट ऑफ द केसेस। मतलब मैंने जो बच्चों में ऑब्जर्व किया कि सर मार्केट में जॉब्स हैं नहीं, क्या करें। देखो, मार्केट में जॉब्स हैं नहीं है, द रियलिटी इज कि आपको सिर्फ एक जॉब चाहिए। यू नीड ओनली वन जॉब, और एक जॉब आपको ढूंढने पर मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप ट्राई करो, अगर आप मेहनत करो, और द थिंग इज सिर्फ मतलब ये नहीं कि मतलब खड्डे खोदने हैं। ठीक है, अगर आप एक प्रॉपर वे में स्ट्रेटेजी से अगर आप चलोगे तो जॉब मिलना संभव है। एक अच्छी जॉब मिलना बड़ी, मतलब मैं इजीली तो नहीं कह रहा, पर हाँ यू कैन डू इट। ठीक है, पर ये बताने से पहले कि जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं, तो मैं आपको पहले ये बता दूं, इफ़ यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर, तो मैं अपनी एंड्रॉयड ऐप जो मनीष चंद्र गेट मैकेनिकल लेक्चर्स है, उस पर गेट मैकेनिकल की फ्री क्लासेस रन कर रहा हूँ। आजकल मैं इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा हूँ। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मोबाइल ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नीचे एक कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, मैं पर्सनली पढ़ा रहा हूँ 10 आवर्स का एक क्रैश कोर्स मैकेनिकल वाइब्रेशन का, जिसमें सिर्फ 4 आवर्स की क्लास है और 6 आवर्स का प्रैक्टिस सेशन है। तो आपको सिर्फ 6 घंटा पढ़ना है, बाकी के 4 आवर्स आपको पढ़ने, बाकी के 6 आवर्स आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको अपने पर्सनल बैच में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो रजे, सबसे पहली चीज़ तो कि आप मुझे ये बताओ कि अगर किसी पर्सन को अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है, हेल्थ, तो वो कैसे कर सकते हैं। मतलब इट इज़ रियली वेरी बिग इशू, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू किसी भी इंसान की लाइफ में यही होता है। ठीक है ना, मतलब कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी का है। ठीक है, तो हेल्थ से ऊपर तो कुछ नहीं। तो अगर आपको इसको इंप्रूव करना है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं क्या क्या टिप्स हो सकती हैं हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। पहला, आप अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशियस घर का बना हुआ खाना खाइए। ठीक है, दूसरा, आप बाहर का जो जंक फूड है आप उसे बंद कर दीजिए या बहुत कम कर दीजिए। तीसरा, आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कीजिए। चौथा, आप अपना जो लाइफस्टाइल है, ठीक है, अपनी जो हैबिट्स हैं उन्हें मतलब अच्छा इंप्रूव कीजिए। ठीक है, तो उससे आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि मतलब जंक ना खाओ, हेल्दी खाना खाओ। ठीक है, एक्सरसाइज करो, अपने लाइफस्टाइल हल्का सा इंप्रूव कर लो। ठीक है, तो क्या इन सिंपल से सजेशन से क्या आपकी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। मतलब हेल्थ इंप्रूवमेंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो सजेशंस है ये बहुत सिंपल है और हर कोई जानता है। तो फिर लोगों की हेल्थ इंप्रूव क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, जो लोग अपनी हेल्थ से, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो वो इंप्रूव क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके पीछे एक रीज़न है, मैं बताता हूँ क्या उसके पीछे जो रीज़न है। वो ये है, नथिंग वर्क्स अंटिल यू वर्क। ठीक है, आपको क्या पता है ये मैटर नहीं करता। ठीक है, द मेन थिंग इज कि आप क्या कर रहे हो। सिर्फ पता होने से कि हाँ मुझे जंक नहीं खाना, ठीक है, आप बर्गर और पिज्ज़ा और वो सब अपना पास्ता ठूस रहे हो, ठीक है ना, और अच्छा खाना खाना चाहिए, तो आप घर का बना हुआ खाना या छोड़ पड़े, आज कुछ बाहर खाएंगे। ठीक है, या आप सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए, आप लेट उठ रहे हो। ठीक है, तो नथिंग वर्क्स अंटिल यू वर्क। जब तक आप नहीं खुद काम करोगे भाई, बाहर से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि जो सजेशंस जो वाकई में काम करते हैं, दे आर क्वाइट सिंपल इन नेचर, और वो हमें ऑलरेडी पता होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूं तो आप ये मत, इसको इस तरह से मत लीजिएगा कि यार ये सब तो मुझे पहले से पता ही है। ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट टू रिमाइंड यू कि ये सब चीज़ें हैं, इन सब तरीकों से आप जॉब ढूंढ सकते हो। मैं सिर्फ आपको वापसी याद दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे वो मैंने सुना है ऐसा, बाकी मैं कोई मतलब ज्ञाता नहीं हूँ। ठीक है, मैंने सुना है हनुमान जी ना मतलब इंडिया के साउथ पे खड़े होकर सोच रहे थे कि यार लंका तो उस पार है समुंदर के, मैं कैसे जाऊँगा। ठीक है, तो फिर उन्हें रिमाइंड कराया गया कि भाई तू ये है। ठीक है, मतलब भगवान जी के लिए तू तो नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो उन्हें बताया गया कि प्रभु आप ये हो, ये आपकी कैपेसिटीज़ हैं, आप ये कर सकते हो। तो फिर जब उन्हें याद आया कि हाँ यार ये भी तो कर सकता हूँ मैं, फिर उन्होंने एक ही छलांग में यहाँ से लेकर सीधा अपना लंका तक पहुँच गए, पूरा समुंदर पार करके। ठीक है,
तो मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू रिमाइंड यू कि ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, और मैं आपको एक ऐसा मैजिक वैंड, एक जादू की छड़ी भी दूंगा, ठीक है, जिससे आप मतलब घर जॉब ना खुद चल के आपके पास आएगी, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जॉब खुद चल कर आपके पास आएगी। मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा इन्हीं तरीकों के बीच में, ठीक है, बातों बातों में एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। तो पहली चीज़ ये कि चीज़ें बहुत सिंपल है, दूसरा ये काम करोगे तभी रिजल्ट मिलेगा, सिर्फ पता होने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आइए पहले तो कुछ कन्वेंशनल मेथड्स जो हर कोई यूज़ कर रहा है जॉब ढूंढने के लिए, ठीक है, वैसे तो सिर्फ पता है, यूज़ कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। वो क्या है, सबसे पहले तो जैसे आप ऑनलाइन वेबसाइट्स पे आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, naukri.com और दुनिया जहान की मतलब जॉब्स की 50-100 वेबसाइट्स हैं, ठीक है। अब हमें पता है क्या, हमें ज़रूरत है, तो अब ये काम करता है नहीं करता, आपको ना तीर मारने पड़ेंगे, ठीक है। जितने ज़्यादा तीर मारोगे उतना ज़्यादा आपका सक्सेस रेट होगा, ये चीज़ समझ रहे हो। जितना ज़्यादा ट्राई करोगे, मैं जानता हूँ कि जो प्लेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हैं, ठीक है, मतलब एक जॉब के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, वैसे तो ऐसा है नहीं, बिकॉज आज की डेट में मार्केट में मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं ही नहीं, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियर्स की वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है, बिकॉज मार्केट में मैकेनिकल इंजीनियर्स है ही नहीं। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पिछले 5 सालों में, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ 20% बचा है, ठीक है। गेट एग्जाम के से मतलब सरकार अगर प्रॉपर नंबर्स की अगर बात करें, तो आदमी बीटेक करता है, इंजीनियरिंग करता है, उसके बाद सबसे पहला जो फॉर्म वो फिल करता है वो होता है गेट का। सो दैट गिव्स एन आइडिया कि मार्केट में कितने मैकेनिकल इंजीनियर्स बैठे हैं। तो 2017 के अंदर, ये मैं आपको हर वीडियो में बताऊंगा, ये बात रिमाइंड कराऊंगा कि जो एप्लीकेंट्स थे 2017 में 18 में, वो अराउंड 2 से 2.5 लाख के बीच में थे, ठीक है। अब यही नंबर गेट 25 के अंदर जस्ट 50,000 रह जाएगा, सिर्फ 50,000, ठीक है, मतलब 0.5 लाख, मतलब कहाँ 2 या 2.5 लाख और कहाँ 0.5 लाख, 50,000। तो कंपटीशन जो है वो सिर्फ 25%, 20% रह गया, ठीक है। तो पहले से तो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली आसान हो गई, ठीक है, बट स्टिल मैं जानता हूँ आपको मेहनत करनी होती है, ट्राई करना होता है, ठीक है। तो ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ पर जाकर जॉब सर्च कीजिए, आप अपना जो सीवी है आप उसे वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब सीवी वगैरह भी नहीं भाई, थोड़ा प्रॉपर वे में बना के, किसी दिन इसके बारे में बात करेंगे, हाउ टू मेक अ सीवी फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मतलब ऐसा हो, बहुत ज़्यादा क्राउडेड ना हो, और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर हो जो आपको हेल्प करे नई जॉब ढूंढने के लिए, ठीक है। तो सीवी भी प्रॉपर बना होना चाहिए, अगर कहोगे तो मैं वो भी बता दूंगा कि कैसे बनता है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहली चीज़ तो यही आ गई। उसके बाद आता है जो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, वो है नेटवर्किंग, ठीक है। किसी ने कहा है, और लाइफ का सबसे बड़ा कोट है, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, ठीक है, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। तो कहते हैं जो काम पैसे से नहीं हो सकता वो काम जानकारी से हो जाता है, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों से, अपने सीनियर से बात कीजिए, अपने टीचर से बात कीजिए, अपने रिलेटिव से बात कीजिए। वैसे तो रिलेटिव से बात नहीं करना, ठीक है, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो हेल्प करते हैं, ज़्यादातर लोग तो आपका मजाक ही उड़ाएंगे, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, टीचर्स से आप उनसे मतलब पूछ सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, वो आपकी मदद कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो नेटवर्किंग इट हेल्प्स अ लॉट, ठीक है। तीसरा जो आता है वो आता है जॉब फेयर्स। पता कीजिए, मतलब ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो जॉब फेयर्स कंडक्ट करते हैं, वहाँ पे कंपनीज आती हैं रिक्रूटमेंट के लिए, गवर्नमेंट भी कंडक्ट करती है, कॉलेज भी कंडक्ट करता है, ठीक है, जॉब फेयर्स। तो वहाँ पर आप जाइए, वहाँ कोशिश कीजिए, ठीक है। तो वहाँ पर आप कोशिश करेंगे तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको मतलब किसी कंपनी के बारे में पहले बार तो पता चलेगा, ठीक है। एक तो ना एक बात बोल रहा हूँ कि जहाँ पर भी किसी भी कंपनी वगैरह में जाते हो, जॉब फेयर में जाते हो, किसी कंपनी का पता चलता है, तो एक ना डायरी लगा लो, उसके अंदर जो उनके फ़ोन नंबर्स वगैरह मिल रहे हैं, जो भी उनकी जो भी डिटेल्स मिल रही हैं, जो भी जॉब प्रोफाइल्स वगैरह हैं, या उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि पर्सन ने ये सब करा होना चाहिए, ठीक है, तो वो सब नोट कर लेना, वो तुम्हें लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो जॉब फेयर्स दे हेल्प अ लॉट, वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, ठीक है। आप वहाँ जाइए, वहाँ पर जाकर रजिस्टर कीजिए, ठीक है। दूसरा, अलग अलग कंपनीज की वेबसाइट्स पे आप अपने सीवी को अपलोड कर दीजिए, आप जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए, ठीक है। लिस्ट निकालिए मैकेनिकल की कंपनीज की, ठीक है, जितनी भी दिमाग में आती है, मतलब रिलायंस, टाटा, जेसीबी, ये वो, जितनी भी, होंडा, मारुति, यामा, कोई कसर ना छोड़ो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी।
हर जगह उनकी वेबसाइट पर देखिए, सर्च कीजिए कि क्या कोई जॉब्स निकली हुई हैं। अगर नहीं भी निकली हुई, अगर वहाँ पर अप्लाई जॉब्स का अगर कोई ऑप्शन, अगर सीवी अपलोड करने का ऑप्शन है तो आप कर दीजिए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कभी उन्हें एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट पड़े, जो अब जॉब निकालेंगे लोग, उसके लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर मतलब फिर इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह होगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो बेटर क्या है कि वो जो पुराने सीवी उनके पास पड़े हुए हैं, कई बार ऐसा होता है कि उन्हीं से डायरेक्ट कॉल मतलब कर लेते जो उनके पास एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट्स का स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हर महीने मतलब भाई एक लिस्ट बना लो, हर महीने दोबारा से अपलोड कर दिया करो, ठीक है, मतलब ताकि वो ज़्यादा पुराना 2-3 महीने पहले मैंने अप्लाई किया था वो किसी काउंटिंग में नहीं आता, रीसेंट आप दोबारा से अप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो कंपनीज की वेबसाइट में अप्लाई कीजिए और खुद फिजिकली कंपनीज में जाकर आप पता कीजिए, ठीक है। छोटे इंडस्ट्रियल एरियाज वगैरह हैं, आप अपने सिटी के आसपास या बड़े शहरों में जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, मुझे पता है धक्के खाने पड़ेंगे, ठीक है, पर आप वहां जाकर कंपनीज के रिसेप्शन पे पता कीजिए कि क्या यहाँ पर किसी भी तरह की कोई जॉब ओपनिंग है, आप वहां सीवी देकर आइए। कभी उनको जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली दे विल डेफिनेटली कॉल यू, अगर उन्हें रिक्वायरमेंट पड़ती है दे विल डेफिनेटली कॉल यू, ठीक है। उसके बाद जो मतलब एक तरीका जो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा वो है ट्रेनिंग इन अ कंपनी, ठीक है। जैसे सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर के बाद हमारी ट्रेनिंग्स लगती हैं कंपनी के अंदर और हम फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, या हर स्टूडेंट की कहानी है, पर अगर आप उस ट्रेनिंग को ढंग से करें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो कंपनी आपको कॉल कर ले और आपकी कंपनी में लिंक्स बन जाएंगे, जो आपके कलीग्स होंगे, बॉसेस होंगे इमीडिएट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, तो वो आपको और जॉब ढूंढने में मदद कर सकते हैं। और अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, कंडक्ट अच्छा है, अगर आप अच्छे से परफॉर्म करें, अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली मतलब वो आपको उसी कंपनी में आपको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ऐसा बहुत बार होता है। अब द थिंग इज कि कॉलेज डिग्री तो हो चुकी है पूरी, कुछ नहीं होता। आप कंपनी में जाके बोलिए कि मैं काम सीखना चाहता हूँ, मैं कोई पैसे नहीं लूंगा, ठीक है। आप जाकर आप वहां पर ट्रेनिंग कीजिए, 4 हफ्ते की, 6 हफ्ते आप वहां पे काम कीजिए, 1 महीना आप वहां काम कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कंपनी को आप अच्छे लगे तो आपको वही अब्जॉर्ब कर लेंगे, नहीं तो जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपको और जॉब्स फाइंड करने में हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद आप कोर्सेज है, मतलब 6th ऑप्शन है कोर्सेज। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है जिन्हें करके आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, चाहे वो डिजाइनिंग के कोर्सेज होगा, पाइपिंग के कोर्सेज, रेफ्रिजरेशन के कोर्सेज, किसी भी चीज़ का कोई कोर्स आप करके मैकेनिकल फील्ड से रिलेटेड आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो। वो जो बढ़ी हुई नॉलेज है वो तो आपको जॉब लेने में हेल्प करेगी। मोर ओवर एक बहुत बड़ी बात है, कई बार क्या होता है कि जो कंपनीज कोर्सेज कंडक्ट करा रही हैं उनके पास भी फर्दर कंपनीज आती हैं कि हमें एक फलाना पर्सन चाहिए, एक इंजीनियर चाहिए जिसके पास इस फील्ड की नॉलेज हो, ठीक है। तो ऐसे में मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उस कोर्स को करने के बाद वो जो इंस्टीट्यूट है वही आपका प्लेसमेंट करवा दे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपकी प्लेसमेंट मतलब करवा देंगे, ठीक है। अब वैसे तो बहुत सारे कह नहीं सकते क्योंकि मतलब काफ़ी लोग झूठ भी बोल देते कि हम करा देंगे, आप जमा कर आ जाओ, बट ये है कि डर के काम नहीं चलेगा, यू हैव टू ट्राई, ठीक है। कुछ जगह मतलब नुकसान भी होगा, बट हमें तो सिर्फ एक जॉब चाहिए, ठीक है, और वो अगर कोशिश करेंगे तो मिल जाएगी। एंड नाउ कम्स द मैजिक वैन, ठीक है, जिसके बारे में आपको कभी कोई बताएगा नहीं या आप उस तरह से कभी सोचेंगे नहीं। ये मैं आपसे वादा करता हूं कि आप इस तरह से सोचोगे ही नहीं, ठीक है। मैं आपको एक बिल्कुल नई चीज़ों को देखने का एक नया वे में आपको बता रहा हूं कि आपका ज़रूर कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड होगा जो पिछले 2 साल से जॉब ढूंढ रहा है, ठीक है, 2 साल से, मतलब कई बार तो पर्सन 3 साल से जॉब ढूंढ रहा है, अच्छी जॉब नहीं मिल रही, जो मिल रही है या वो कर रहा है मतलब वो फील्ड से रिलेटेड नहीं है, उसमें ग्रोथ नहीं है, बस काम चला रहा है, ठीक है। तो कई बार तो ना हमारे मुंह से निकल जाता है कि यार 3 साल वेस्ट हो गए, इसमें तो पूरी की पूरी एक इंजीनियरिंग की नई डिग्री कर लेते हैं हम, ठीक है। ये बात समझ रहे हो। कई बार आपने किसी के मुंह से बात सुनी होगी कि मतलब 3 साल बर्बाद हो गए जॉब ढूंढते हुए, इससे अच्छा तो एक और नई डिग्री ही कर लेते, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ों को देखने का एक अलग तरीका, वो ये कि आप गेट मैकेनिकल के लिए प्रिपेयर कीजिए, गेट मैकेनिकल का एग्जाम निकालिए, ठीक है, और उसके बाद आप किसी अच्छी जगह से आप मास्टर्स कीजिए, ठीक है, किसी अच्छे आईआईटी से आप मास्टर्स कीजिए, किसी अच्छे कोर्स में, डिजाइनिंग, थर्मल, ऐसे किसी कोर्स में अगर आप मास्टर्स करते हो तो वहीं पे मतलब कंपनी आएगी और आपको वहीं से आपको उठा लेगी, ठीक है। इस बार वो गलती मत करना जो बीटेक के दौरान की थी कि किसी भी कॉलेज से कर लिया। अच्छे कॉलेज से करो, आईआईटी से मतलब मास्टर्स करो,
और वहाँ पे 2 साल दिल लगा के मेहनत करो, दिल लगा के पढ़ाई करो, सीखो, रिसर्च पेपर निकालो, रिसर्च करो, अच्छे से 2 साल पूरी मेहनत करो, डेफिनेटली वहाँ पे जो कंपनी आएगी आपको एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो कंपनी होगी वो बहुत अच्छी होगी, पैकेज बहुत अच्छा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। और कंपनी एक तरह से यूँ कहें कि खुद चल के आपके पास आएगी, बिकॉज नाउ यू आर एन IITian, ठीक है ना, आप IITian हो, ठीक है, आप एक अच्छे कॉलेज से आपने पढ़ाई की, आपने वहाँ से चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। तो मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिस तरह से अब जो पर्सन जॉब ढूंढ रहा है वो जॉब ही ढूंढ रहा है, ठीक है। वो ये नहीं सोचता कि ये टाइम ऐसे ही मीटर चली जा रहा है, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि 2 साल ऐसे ही जॉब ढूंढते ढूंढते निकल जाएंगे और नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उससे बहुत बेटर ये है कि आप गेट मैकेनिकल का फॉर्म भरिए, आप गेट मैकेनिकल के लिए प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर इन द मीन टाइम आप इंटरव्यूज देते रहिए, अगर बात नहीं बनती और यहाँ से अगर आपका गेट मैकेनिकल बहुत अच्छे नंबरों से निकल जाता है तो आप अच्छी जगह से मास्टर्स करिए, ठीक है, और फिर देखिए जॉब खुद चल के आपके पास आएगी, ठीक है। और कोई भी, और सबसे बड़ी बात कि जो गेट मैकेनिकल की प्रिपरेशन है इसमें मैकेनिकल ही पढ़ रहे हो तो ये आपको वैसे भी जॉब का रिटर्न निकालने में, इंटरव्यू निकालने में बहुत मदद करेगा, ठीक है ना। और मेरी कोई हेल्प चाहिए गेट मैकेनिकल की प्रिपरेशन में तो मुझसे है, जो भी हेल्प चाहिए ले लो, मैं फ्री क्लासेस रन कर रहा हूँ अपनी एंड्रॉयड ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पर, ठीक है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। और अपना क्रैश कोर्स मैं लगा रहा हूँ मैकेनिकल वाइब्रेशंस का, सिर्फ 10 आवर्स का कोर्स है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ 4 घंटे की उसमें क्लास है, 6 घंटे का प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है। आप उसे ज्वाइन कीजिए, अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, मैं अभी आपको अपने कोर्स में ऐड कर लूँगा, ठीक है। और 2 से 4 नंबर का तो मैकेनिकल वाइब्रेशंस में आता ही आता है, मोरओवर जो नॉलेज आपको मिलेगी वाइब्रेशन से रिलेटेड वो आपको बहुत हेल्प करेगी इंटरव्यूज को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स, कुछ भी पूछना है नीचे कमेंट्स में पूछो, आप मेरी सोच से एग्री करते हो या नहीं, ठीक है, ये नीचे कमेंट्स में मेंशन करना, कुछ भी पूछना है नीचे कमेंट्स में पूछ लो, नहीं तो यहाँ पर जो मेरी एंड्रॉयड ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स है इसमें चैट सेक्शन में मुझसे पूछ लो, ठीक है, नहीं तो इस नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप भी पे भी बात कर सकते हैं, प्लीज़ व्हाट्सएप ओनली मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है, तो आप चाहें तो इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मैं हमेशा आपके साथ हूँ।